अगले प्रतिभागी पूर्वी चंपारण से सुजीत कुमार, कृपया अपने प्रस्तुति भारत देंगे। का चिंतन कहता है कि सारा विश्व हमारा है। भारत का चिंतन कहता है कि सारा विश्व हमारा है। भारत ही वह धरती है जो हर संस्कृति स्वीकारा है। अति पुरातन शाश्वत जग में इसी देश की गाथा है। सभी श्रेष्ठ है धर्म देश, परमा बस भारत माता है, परमा बस भारत माता है। नमस्कार। परम वंदनीय भारत भूमि माँ बिना वादनी को नमन करते हुए परम सम्मानीय मंच को मेरा सादर प्रणाम। मैं सुजीत कुमार सत्याग्रह के आगाज की पावन धरा चंपारण से आज के इस सदन के महत्वपूर्ण विषय भारतीय संविधान के 75 वर्ष अधिकारों, कर्तव्य और प्रगति की यात्रा विषय पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए उपस्थित हूँ। मानवर 75 वर्ष पूर्व जब भारतीय संविधान अंगीकार हुआ तब भारत केवल एक भौगोलिक परिधि के रूप में नहीं अपितु एक सशक्त राष्ट्र के रूप में उदय हुआ। उनके 75 वर्ष में लोकतंत्र की अमर ज्योति जलाई है, संप्रभुता का परचम लहराया है और धर्मनिरपेक्षता की आधारशिला रखते हुए आज भारत विश्व गुरु बनने के राह पर अग्रसर है। जब मैं इसे गहराइयों से देखता हूं तो इसके 3 पहलू नजर आते हैं। पहला अधिकारों का। तो मेरे प्यारे साथियों, इन 75 वर्षों में भारतीय संविधान ने हमें 6 मौलिक अधिकारों के रूप में स्वतंत्रता की अमृत, समानता की रूप, न्याय की छाया और अभिव्यक्ति का आकाश प्रदान करते हुए आज अर्थव्यवस्था और तकनीक में अपनी अतुल्य उन्नति करवाई है। मान्यवर, इस संविधान ये अधिकारों की ही शक्ति है जिसके माध्यम से एपीजे अब्दुल कलाम ने विज्ञान के आकाश को चमकाया और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने वाणी के मधुर ध्वनि से राष्ट्र को संकल्पों का नया सूर्योदय देते हुए भारत को परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बनाया। मान्यवर, मुझे दूसरा पहलू नजर आता है कर्तव्यों का। इन 75 वर्षों में भारतीय संविधान ने हमें सिखाया है कि राष्ट्र की एकता, अखंडता, संप्रभुता और संस्कृति की रक्षा करते हुए हमें भारत को प्रगति के मार्ग में प्रशस्त करना है। और हमें 75 वर्षों में और हम कर्तव्यनिष्ठ भारतीयों ने इन 75 वर्षों में भारतीय संविधान में के माध्यम से विज्ञान के आकाश को चमकाने के लिए कभी कल्पना चावला बन के अपने प्राणों का बलिदान दे दिया तो इस देश की सुरक्षा के लिए बाबा आमटे बनकर अपना जीवन समर्पित कर दिया। मान्यवर, मुझे तीसरा पहलू नजर आता है प्रगति का। महोदय, विंस्टन चर्चिल का कथन हमें याद आ रहा है कि भारत जैसे देशों में लोकतंत्र की परिकल्पना भी संभव नहीं, परंतु आज भारत जैसे देश विश्व की सबसे बड़ी लोकतंत्र से लेकर चंद्रयान तक का सफर तय कर चुका है। महोदय, मुझे पूर्ण विश्वास है कि अगर हम भारतवासी इसी तरह अपने अधिकारों और कर्तव्यों के संगम रूपी संविधान को की अमृत कलश को आगे लेकर जाएंगे तो 2047 तक मेरा भारत विकसित ही नहीं अपितु विश्व गुरु भी बनेगा। और इसे विकसित विश्व गुरु बनाने के लिए मैं अपने स्वरचित कविता के माध्यम से आप सभी का आह्वान करना चाहता हूं कि रणभेरी गुंजे नवपार, उठो भारत के नव सृजनहार, संविधान की लौ प्रखर बन, अधिकारों की ज्योति जला, कर्तव्यों की प्रहरी बन। सदन की गरिमा को सादर नमन करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय चंपारण।